चैप्टर का नाम लिखिएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चैप्टर लिख लीजिए भाई। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा सभी लोग को इक्वल पढ़ाया जाएगा। जो संडे को एब्सेंट थे उनको भी पढ़ाया जाएगा, जो संडे को एब्सेंट थे। इसलिए आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि संडे को हम एब्सेंट थे तो हमारा छूट गया। अच्छा, कितने लोग एब्सेंट थे संडे को? 5 ही लोग एब्सेंट थे, तब तो ठीक ही है। चलिए, तो शायद आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में हम लोग लिगेंड पढ़े थे। क्या लिगेंड के क्लासिफिकेशंस भी पढ़े थे? कितने टाइप के लिगेंड थे भाई? 3। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ, और एक और था ऑन द बेसिस ऑफ। बहुत सही, गुड। देख के बोल रहे हैं क्या? बड़े महान लोग हैं। बंद कर लीजिए वो सब, पुराना मत देखिए ना, ठीक है? तो ठीक है भाई, इसमें देखिए आपको जो पढ़ना है वो एक क्या पढ़ना भाई आपको, दूसरा जो पढ़ना वो आपको क्या पढ़ना है इसमें? RUPAC नेम। तीसरा क्या भाई इसमें आपका? VBT। और चौथा क्या भाई आपका? CFT। ये 4 रीडिंग है। और इसी में एक छोटा सा और भी रीडिंग है, वर्नर थ्योरी। वर्नर, पांचवा हो गया आपका वर्नर थ्योरी। छठवां हो गया इसमें आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है? और 7वां हो गया आपका कलर। लगभग इतने टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है? लगभग आपको इतने टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? लिगेंड। पहला क्या पढ़ेंगे आप? लिगेंड, ठीक है? चलिए हेडिंग डालिएगा फिर, लिगेंड। क्या नहीं दिख रहा भाई उधर आप लोगों को? और यदि आपको देखिए ये कौन सा कंपाउंड है आपका? कोऑर्डिनेट कंपाउंड ना। तो इसका सबसे पहले पहचान यही रहेगा सर कि जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रहेगा। किस में बंद रहेगा भाई आपका? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है? और ये जो ब्रैकेट है इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। पहले अगर ब्रैकेट से ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट, अगर लेफ्ट में जब भी लिखा रहेगा तो याद रखिएगा लेफ्ट में क्या लिखा रहेगा भाई आपका? मेटल। और राइट में क्या लिखा रहेगा? नॉन। या फिर अगर लेफ्ट में आपको जो मिलेगा वो लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको? तो राइट में क्या मिलेगा आपको? और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या मिलेगा आपको? इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम। एल क्या भाई आपका? लिगेंड, ठीक है? अब लिगेंड में X भी लिखिएगा, लिगेंड में Y भी लिख लीजिएगा, ठीक? अब देखिए यहाँ पे X भी है और Y भी। अगर आपका सिर्फ लिगेंड में क्या हो भाई? सिर्फ आपका अगर कॉम्प्लेक्स में LX हो तो उसे बोलेंगे होमोलैप्टिक लिगेंड। क्या बोलेंगे भाई उसमें? चाहे LX हो या फिर क्या हो, लेकिन अगर आपका LX भी है और तब उसे बोला जाएगा हेट्रोलैप्टिक लिगेंड, ठीक है? और यहां क्या लिखा है आपका?
एक सेकेंड, ये तो एल वाई और एल होगा ना, यहाँ एक्स क्या है आपका लिखिएगा, नंबर ऑफ एक्स या वाई क्या है आपका, नंबर ऑफ लिगेंड, और एन क्या होगा आपका, चार्ज। अब वो एन बराबर क्या हो सकता, 0 नहीं होगा जब भी आएगा तो, ठीक, या तो 1 हो सकता। अगर मान लिया कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं भाई वहां पे 1, या फिर क्या होगा पॉजिटिव या फिर निगेटिव। नोट कर लीजिए इस तरह से, तो कि जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखिएगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर क्या बोलते हैं भाई इसको, आयंस, और क्या मिलेंगे उसमें आपको, लिगेंड, और क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ लिगेंड। नोट करिए भाई, ये कितने टाइप होते हैं भाई आपके, 3। पहला जो आप लोग पढ़ेंगे वो किस बेस पे पढ़ेंगे आप लोग, चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। तो चार्ज के बेसिस पे जो आपका लिगेंड होता है वो या तो आपका देखिए निगेटिव चार्ज होगा, या फिर क्या होगा भाई आपका न्यूट्रल, या फिर क्या हो सकता है आपका पॉजिटिव। न्यूट्रल लिगेंड का नाम बताइए, बोलिए भाई। देखिए लिगेंड वो होगा जिस पर लोन पेयर मिलना चाहिए या फिर निगेटिव चार्ज हो। अब अगर हम CH4 लिख देंगे तो ना तो इस पर लोन पेयर मिलेगा और ना इस पर निगेटिव मिलेगा, ये कोई भी लिगेंड, या तो आपको लोन पेयर मिलना चाहिए या फिर क्या मिलना चाहिए आपको, निगेटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं लिगेंड। अब जैसे ये देखिए OH है, ये वाटर है ना, इससे आपको OH निगेटिव बन सकता, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, SO4 -2, CO3 -2, और कौन कौन निगेटिव मिल सकता है भाई, C2O4 -2, ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको, और बोलिए NO3 माइनस, Br2 माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव एक होता है आपका NH2 NH3 पॉजिटिव, और एक होता है NO पॉजिटिव, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव आपको बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ एक जगह मिलता है ब्राउन रिंग टेस्ट में, और कहीं पॉजिटिव नहीं मिलेगा, या तो न्यूट्रल मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको नेगेटिव, ठीक है। नोट हो गया भाई। इसका नाम क्या होगा बताइए, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं इसको, और ये आपका हाइड्राजीनियम, वाटर का तो आप जानते हो उधर भाई लास्ट में कोने में आप इस पूछ रहे हैं, वाटर का नाम बताइए, क्या बोलते हैं इसको, जी बहुत सही, याद आ गया आपको, ठीक है। यहाँ बिस्लरी वगैरह नहीं बोलेंगे, ठीक है। वाटर के लिए क्या बोलते हैं, एक्वा, यानी पिछले क्लास में बताया था वो एक्वा गार्ड, याद कीजिए। अरे वाटर को यहाँ क्या बोलेंगे भाई, जल भी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, इस चैप्टर में एक्वा बोलेंगे इसको। वैसे आप लोग अमोनिया बोलते हैं,
लेकिन यहां क्या बोलेंगे? अमीन। इसको बताइए। बहुत सही, गुड। कार्बोनिल। इसका बताइए भाई। एथाइलिन डाई अमीन। होता अमाइन है लेकिन पढ़ते अमीन है, ठीक है। इसका बताइए भाई। हाइड्रोक्साइड, ये क्लोराइड, समझ गए आप लोग? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, और सीएन है तो साइनाइड, सल्फेट। क्या बोलेंगे भैया? ऑक्जेलेट, नाइट्रेट। नोट करिए, कहीं कहीं आपको हो सकता है कि मिल जाएगा PY, पायरिडीन बोलते हैं, या मिल जाएगा कहीं PPH3, ट्राइफिनाइल फास्फीन, ट्राइफिनाइल फास्फीन। नोट करिए भाई इसको। अब देखिए यहां पे, यदि आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर, क्या पूछा जाए भाई? देख के बताइए, यहां कितना है आपका? माइनस। तो हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नंबर, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर भाई? ऑक्जेलेट का। कौन सा भैया? ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए, अगर पूछा जाए वाटर का, किसका? तो जितने भी आपके लिगेंड कैसे हो भाई आपके, और क्या पूछा जाए उसका? तो न्यूट्रल का क्या हो जाएगा? कोई भी यदि न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। किसी भी मॉलिक्यूल्स पे जो भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स पे जो भी चार्ज है वो उसका, कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोई पूछे किसका बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बताएंगे आप लोग? +1। पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1। नोट करिए भाई। अल्कली मेटल का नाम सुने हैं आप लोग? एस ब्लॉक में आता है अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल। याद रखिएगा आप लोग कि अगर कहीं भी आपको अल्कली मेटल मिल जाए, क्या मिल जाए भाई? तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो, और अगर अल्कली अर्थ मेटल है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, अल्कली अर्थ मेटल फिक्स होता है हमेशा। एक मेटल के लिए +2, 2 होगा तो 4। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए सेकंड लिखिएगा इसी में। ये तो चार्ज के बेसिस पे हो गया ना, बोलिए भाई। सेकंड लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सिर्फ डेंटिसिटी लिखिए। क्या लिखिए? डेंटिसिटी। ये जो आपने पढ़ा हो किसके बेसिस पे पढ़ा हो भाई? चार्ज के बेसिस पे। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो डेंटिसिटी। हिंदी मीडियम वाले इसको दाता बोलते हैं। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं भाई? दाता किसको बोलते हैं? देने वाले को। नहीं कहते भगवान के नाम पे दे दो। तो दाता किसको बोलते हैं भाई? देने वाले को। इंग्लिश में उसी को क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी। क्या आप दोनों बोर्ड की किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? हिंदी वालों को कोई दिक्कत हो रहा है भाई बताइएगा, हिंदी में लिखा जाएगा। याद रखिएगा, अब क्लोराइड अगर मान लीजिए आ रहा है तो हिंदी में लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे भैया। हिंदी में तो चेंज होगा नहीं।
अगर एक्वा है हिंदी लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखिएगा, एक्वा जल के लिए। तो आपको लगे सर इससे अच्छा यही है कि हम इससे अच्छा ये लिखते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। देखिए डेंटिसिटी का मतलब होता है जैसे अमोनिया का नाम सुने आप लोग या जल का सुना है? जल ऐसे लिखते कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? बोले भाई। या फिर आप चाहे तो अमोनिया ऐसे लिख दीजिए बिना ऑब्जेक्शन का। बोले भाई ये लिगेंड है कि नहीं है? कैसे पता कि सर ये लिगेंड है? बोलिए भाई कैसे आप लोग पहचान रहे कि लिगेंड है? सर लोन पेयर है। क्या भाई यहां पे लोन पेयर। लेकिन एक बात बताओ यार, लोन पेयर है किस पर? जल में है या ऑक्सीजन पे है? दोनों में है। जल में भी है और अरे भाई जल बोलेगा तो पूरा ना हो गया, तो जल में भी है और तो अब देखिए यहां पे जो लोन पेयर है वो किस पर है भाई, और यहां किस पर है? क्या ये क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जिस पर लोन पेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं भाई इसको? तो चाहे डोनर एटम बोल दीजिए या फिर आप इसी को या इसी आप नाइट्रोजन को डोनर साइट बोल सकते हैं। सबसे अच्छा लगेगा डोनर साइट बोलिए। क्या बोलिए भाई? क्या बोलिए आप? डोनर साइट। कोई भी एटम ऑलवेज वन लोन पेयर डोनेट करता है, वन लोन पेयर डोनेट करेगा। फिर से देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। अभी आपने लिखा H2O, कितने लोन पेयर है भाई? फिर आपने क्या लिखा? अमोनिया। यहाँ लोन पेयर कितने हैं? यहाँ 2 है ना, और यहाँ पे बट ये हमेशा डोनेट कितना करेगा और ये भी कितना डोनेट करेगा? नहीं समझ पा रहे भाई? जैसे क्लोरीन का नाम सुने ना आप लोग, देखिए ये होता है ना Cl नेगेटिव। बोले भाई चाहे यहां 2 इलेक्ट्रॉन बना करके इसको निगेटिव बना लीजिए, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3 तो ऐसे ही हो गए प्लस एक निगेटिव वाला। लेकिन लोन पेयर है 4, लेकिन डोनेट कितना करेगा? एक एटम चाहे लोन पेयर कितना भी हो, फिर से सुनिए, अब एटम ना बोल के डोनर साइट बोलिए। कोई भी डोनर साइट से आप कितना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं भाई? एक। किसी भी डोनर साइट से कितना लोन पेयर आप डोनेट कर सकते हैं? एक। और जितना वो जैसे देखिए यहां फिर से आप ये एक देगा ना आपका लोन पेयर। बोलिए भाई इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं भाई इसको? मोनोडेंटेड। अब यदि आप बताइए आपने मोनोडेंटेड एग्जाम्पल है लिखना होगा, लिखना हो आपको OH नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3, H2O, ये सब क्या आ जाएंगे भाई आपके? मोनोडेंटेड। अच्छा आप लोगों ने देखिए कॉपी में एथाइलिन डाइअमीन लिखा है क्या? कॉपी में देखिए तो आप लोगों ने शायद एथाइलिन डाइअमीन लिखा है क्या? बोलिए भाई ये नोट करना चाहते हैं? इसमें क्या है तो सब सिंपल ये नोट करिएगा। जब क्या फार्मूला भाई एथाइलिन डाइअमीन का बताइए एक बार तो। बोलिए भाई CH2 NH2, यही है क्या बताइए? अब देखिए ये लिगेंड तो पूरा एक ही है ना, लिगेंड एक है ना भैया, लेकिन डोनर साइड कितना है? लिगेंड एक है लेकिन डोनर साइड। फिर से देखिए आप लोग शायद ऑक्जेलेट लिखें क्या उसमें आप लोग?
ऑर्गेनिक वाले बच्चे ऑक्सैलिक एसिड का नाम सुनेंगे कभी? इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे। कल जीओसी में ऐसा लिखा होगा आपने एसिडिटी में, क्यों भाई जेपीजे? तो यहां देखिए, ये आपका हाइड्रोजन एसिडिक है ना, ये जब यहां से रिमूव होगा तो यहां क्या आएगा आपका, और यहां भी क्या आएगा भाई आपका? ये पूरा तो आपका ऑक्सलेट है ना, लेकिन इसमें कितने भाई? तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं दोस्त? बाई। अब इसका जब एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन मिलेगा आपका? NH2 CH2 CH2 और दूसरा क्या भाई आपका? C2O4 - 2। अब इसकी डेंसिटी कितनी है आपका? बोलिए भाई। और इसका भी देख लीजिए यहाँ पे डेंसिटी कितना है इसका? देखिए 2 है ना इसमें डोनर साइड, और यहां देखिए एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? और यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? याद रहेगा आपका? और ये न्यूट्रल है ना आपका, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए एक नाम होता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए छोड़िए इसको। एक होता है एम बाई डेंट लिगेंड। एम बाई डेंट लिगेंड बताएंगे आप लोग क्या होता है एम बाई डेंट लिगेंड? बोलिए भाई। एम बाई डेंट क्या होता है? वह लिगेंड जिसमें 2 साइट होगा डोनेट करने के लिए। साइट कितना होगा? लेकिन जब डोनेट करना होगा तो डोनेशन सिर्फ एक साइट से होगा, लेकिन साइट उसके पास अवेलेबल 2, लेकिन डोनेशन, जैसे आपसे अगर कोई मिलना चाहे तो या तो आप जमीन पर मिलेंगे या फिर आप पानी में मिल सकते हैं। एमपीवीआईसी को कहते हैं भाई, या तो जमीन पर मिलेंगे या फिर कहां मिलेंगे भाई? अब ये मत बोलेगा जहाज में एरोप्लेन में है तो वो अलग मैटर है। अगर एरोप्लेन में है तो वो भी तो जमीन ही एक तरह से ना आएगा। जैसे यहां जमीन टाइल्स लगा है, फील करिए एरोप्लेन में इससे अच्छे क्वालिटी की टाइल्स लगा होगा या मैट बिछा होगा, जैसे भी मतलब है ना इस तरह से। तो याद रखिएगा इसमें कौन बनाएंगे आपके एम बाई डेंट में? साइनाइड, नाइट्रो या फिर NO3 या फिर HCl। साइनाइड पे निगेटिव चार्ज, यहां निगेटिव, ये निगेटिव, इस पर भी निगेटिव आता है। नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, चिलेटिंग लिगेंड। यानी वह लिगेंड, ध्यान देखिए, वह लिगेंड देखिए जिसमें क्या होना चाहिए भैया आपका? चिलेशन। उसी को क्या बोलते हैं भाई? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेशन का मतलब क्या होगा? रिंग का बनना। अच्छा, रिंग जब आपको मिलता है तो कहां पहनते हैं भाई? उंगली में या फिर फिंगर में। हिंदी मीडियम उंगली में पहनते होंगे, सीबीएसई मीडियम फिंगर में पहनते होंगे। तो कितना नॉर्मल होता है भाई एक हैंड में? तो जब भी सर यहाँ रिंग बनेगा तो कितना मेंबर होना चाहिए भाई? ऋतिक आपने कहा था सर जो ऋतिक रोशन जी है उसमें 6 मेंबर होता है ना। और जहां भी रिंग बनेगा, चिलेशन होगा, तो उस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं आप लोग? और ये जो आपको लिगेंड होंगे इसका एग्जांपल होगा या तो वो बाइडेंटेट होंगे। क्या होंगे भाई आपके? बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट एग्जांपल होता है EDTA। नोट कर लीजिए। अच्छा एक बार देख लीजिए, रुक जाइए। कभी आप लोग हाइड्राजिन का नाम सुने हैं? हाइड्राजिन। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने लिखा था हाइड्राजिनियम। अच्छा, इसमें इंग्लिश मीडियम के भी लोग बैठे हैं ना। क्लेमेंसन रिडक्शंस का नाम सुने हैं कभी? भूल भी गए होंगे।
और उसी का भाई है उल्फ किस्टनर रिडक्शन। याद है उसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? याद ही नहीं होगा। यस सर बोल रहे हैं करेक्ट, बहुत सही, धन्यवाद। अगर आपको याद है बहुत अच्छा। ये ना भाई आपका हाइड्रोजन, और अभी आप लोगों ने इसका भाई भी लिखा बगल में, देखिए आप लोगों ने लिखा NH2 CH2 CH2 और क्या भाई आपका एक और आपने लिखा अभी ऑक्जेलेट। लिखा भाई, देखिए यहां पे ये भी आपका डोनर साइट है और ये भी है क्या? अब ये मेटल है, देखो यहां से रिंग बन गया क्या? देखिए तो वैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन बाद में लिख लेंगे घर जाकर के। देखिए यहां रिंग बन जाएगा इस तरह से। बन गया भाई चिलेशन। अब इस रिंग में कितने एटम है? इसका कौन सा मेंबर बोलेंगे भाई? यहां बताइए, यहां बताइए। तो चिलेशन इसमें होगा, रिंग तो वाले में चिलेशन होगा। क्यों? 3 मेंबर में चिलेशन यहां, और जिसमें चिलेशन होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। उसमें चिलेशन होगा, वो स्टेबिलिटी को नोट कर लीजिए भाई इतना कम से कम। चिलेशन पहचानेंगे कैसे? बाइडेंटेट होगा या फिर पॉलीडेंटेट होगा। मोनो में कभी भी चिलेशन, क्योंकि रिंग ही नहीं बनेगा, कभी भी रिंग नहीं बनता। नोट करिए भाई। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ वो नंबर ऑफ लिगेंड ना, उसमें निकालिएगा होमोडेंटेट, सॉरी होमोलैक्टिक। बस लीजिएगा सेम टाइप का लिगेंड है, सेम टाइप लिगेंड। और छठवां लीजिएगा हेट्रोलैक्टिक। लैक्टिक डिफरेंट टाइप का। अगर होमोलैक्टिक है तो सेम टाइप का लिगेंड होगा, और हेट्रो है तो अब हेडिंग डालिएगा आप लोग वार्नर थ्योरी। वार्नर वार्नर ठीक है। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस, इनके पास 2 टाइप का लिंकेज होता है। 2 टाइप का लिंकेज, या उसी को आप लिंकेज को ही बोल सकते हैं वैलेंसी। लिंकेज को क्या बोल सकते हैं भाई? वैलेंसी। एक को बोलते हैं यहां पे प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरे को क्या बोलेंगे भाई? सेकेंडरी वैलेंसी। अगर यहां कहा जाएगा तो हो जाएगा आपका प्राथमिक, ये क्या हो जाएगा भाई आपका? द्वितीयक। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को हिंदी मीडियम? बोलिए भाई उधर, ये प्राथमिक संयोजकता हो जाएगा, ये द्वितीयक संयोजकता हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा भाई?
ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या आपको बताएगा भाई? ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये आपको बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या बताया जाएगा भाई आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये सर जो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है ना? अच्छा लो वाटर का नाम सुने, वाटर का तो भाई उधर नाम सुने कभी? करे फिर से बता, फिर से देखिए। जैसे मान लीजिए मेटल है और ये वाटर लिखा गया, क्या भाई यहां पे? आपने में बताया वाटर मोनोडेंटेट होता है कि बाइडेंटेट? मोनोडेंटेट होता है। तो जब भी यहां देखिए अगर ये वाटर है तो अपना लोन पेयर मेटल को देगा। बोलिए भाई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? अब यहां देखिए यहां कितने वाटर है, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? बोलिए भाई, वही क्या हो जाएगा आपका? यहां बता सकते हैं आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताता है? और ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये कौन बताएगा? अब ये कहा जाता है सर ये मे बी फिक्स। और ये क्या होता है भाई? जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होगा आपका? फिक्स। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मे बी फिक्स। जैसे आपने आयरन का नाम सुना होगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, चलिए फिर इतना लिख लीजिए। हेडिंग लिखो भाई, कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या वैसे ही डाल दीजिए हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए सिर्फ, चाहे कैलकुलेशन लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। देखिएगा हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या फिर निकेल का नाम सुने आप लोग कभी? आयरन का भाई क्रोमियम का भी सुने होंगे आप लोग। इसमें किसका निकलना भैया ऑक्सीडेशन नंबर आपको? इधर देखो भाई, इधर देखो, किसका निकालना इसमें? तो जिसका निकालना उसका क्या मान लीजिए? प्लस। ये क्या लिखा है आपका? और ये किस टाइप का लिगेंड है? CO। थोड़ा देखिए तो, ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल ये चार्ज के बेसिस पे किस टाइप का, इस पर कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है भाई? तो अगर यहाँ 4 × 0 करें अब बराबर इस पर कोई चार्ज है यहाँ पे? बोलिए भाई, कोई चार्ज नहीं है तो बोलिए आप x बराबर कितना आ जाएगा? यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का, फिर से देखिए गुस्सा मत होइए भाई, जिसका निकाला उसको क्या मान लीजिए? प्लस। ये कितना है? ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल क्या आ जाएगा? या फिर से देखिए भाई, जिसका निकालना उसका क्या मान लीजिए आप लोग? x। कितने हैं आपके? 6। इस पर कौन सा चार्ज आता है? ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये करिए, फिर से बता, फिर से देखिए भाई, किसका निकालना है? क्या हो गया ये? प्लस। ये कितना है आपका? 4। कॉपी में देख के बोलिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सॉरी, अमीन का ऑक्सीडेशन नंबर श्योर है कि 0 है? इस पर कोई चार्ज दिख रहा है भैया यहाँ पे? प्लस। यहाँ +2 लिखते हैं दोस्त। 4 × 0 कितना होता है? तो x बराबर क्या आएगा आपका?
फिर से देखिए, ये क्या लिखा आपका, ये क्या हो गया आपका प्लस। अच्छा देख के बोलो कॉपी किस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है, माइनस। ये भी कोई चार्ज है क्या, ये -1/4 कितना होता है, बराबर। इधर मिला सकते क्या इसको, तो x बराबर +4 माइनस कितना बचेगा यहां से, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो भाई, कितने हो गए 5। यहां पे तो दिख रहा है ना भाई आपको, क्या निकालना था दोस्त आप लोगों को। अब लिखिए मत आप लोग, ठीक है, थोड़ा अपना पेन रोक लीजिए पहले। किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल ये है ना आपका, इसका क्या हो जाएगा भैया आपका, ये बताइए, ये अल्कली मेटल है क्या, पोटेशियम। अल्कली मेटल का कितना होता है, एक अल्कली मेटल का +1, यहाँ है कितना, क्या भैया +2 लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो करें कहां से प्लस आ गया। अरे भैया अल्कली मेटल है ना आपका, एक अल्कली मेटल का 2 है तो, और ये कैसा लिगेंड है, तो ये कितना पहले, ये कैसा लिगेंड को आप देख के बताइए, यहाँ कोई चार्ज है, 0 लिख दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये +2 + x -6 बराबर, ये इधर आएगा तो क्या -4 बचेगा इसमें, x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4.5। अरे ये आप देखिए इधर लाएंगे तो बराबर +6 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा ना, कितना बचेगा भाई, +4 बचेगा। अच्छा इसका बताइए, मेटल है ना सिर्फ, क्या हो गया ये, अरे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बराबर कितना बच रहा है, क्या x -6 बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, यहां देखिए बताइए, फिर यहां क्या हो जाएगा, फिर +3 x, तो बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर, बताओ यहाँ पे क्रोमियम का कितना होगा, क्या होगा, सीधे 0 लिख लें क्या, ये शायद -3 है क्या, तो बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर प्लस, नोट कर लीजिए भाई।